Hi guys, welcome to Universe Tarot. I hope you are doing good and welcome to my channel. अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड इफ़ यू आर कमिंग बैक थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट. ओके, आज हम कर रहे हैं जनवरी 1 से जनवरी 15 की रीडिंग्स. ओके, दिस इज़ आवर लव रीडिंग. ओके, सो लेट्स सी क्या होता है आपके लव लाइफ में इस टाइम फ्रेम में. ओके, याद रखिए गाइस, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट्स. ओके, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेक फ्रॉम ऑरेकल कार्ड्स क्या सिचुएशंस हैं आपकी लव लाइफ में एंड देन आई विल यूज़ टैरो. ओके, टैरो का एक स्प्रेड हम करेंगे जिसमें हम आपके पर्सन के होप्स एंड फियर्स, आपके होप्स एंड फियर्स देखेंगे क्या पोटेंशियल आउटकम होता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. हाय लिब्रा, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू. अगर आपका सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन लिब्रा राशि में है, तुला राशि में है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं. और अगर आप किसी लिब्रा पर्सन के क्रॉस वॉचर हैं तो भी आप ये रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव फॉर यू इज़ लव योर सेल्फ. ओके, स्पिरिट इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि मे बी आपकी जो लव लाइफ है वो डिपेंडेंट है आपके अपने आप से प्यार करने में. ओके, अपनी बाउंड्रीज को सेट कीजिए एंड ऑल्सो लव योर सेल्फ. मे बी आप अपने बॉडी में, अपनी स्किन में, अपने माइंड में इतना पीसफुल महसूस नहीं कर रहे हैं. So focus on that and then we have फैटल इवेंट. ओके, यहाँ पे काफ़ी गुड एनर्जी एक्सचेंज आपकी इस पर्सन के साथ हो सकती है एंड दिस इज़ क्वाइट रेड एनर्जी. तो मे बी अगर आप फियरफुल हैं तो लविंग योर सेल्फ एंड चूजिंग योर सेल्फ फर्स्ट विल ब्रिंग दिस कनेक्शन टुगेदर. ओके, विल ब्रिंग दिस पर्सन विद यू टुगेदर. ओके, मे बी आपका रिकन्सिलेशन आपके खुद को नर्चर करने पर ही निर्भर करता है. ओके, let's see what else we get, then we'll start the tarot reading for your person. ओके, वी हैव अ चेंज इन द विंड. तो यहाँ पे कुछ चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्सन की एनर्जी में, अपनी एनर्जी में, इस कनेक्शन की एनर्जी में, ओवरऑल आपकी सराउंडिंग्स में कुछ ना कुछ बदल रहा है. ठीक है, एंड मे बी अगेन चेंज कब होता है, जब आप खुद बदलते हैं. तो मे बी आप अपने अंदर कुछ यूँ सेल्फ लव वाली वाइब एक लेकर आ रहे हैं जिससे आपके आसपास की चीज़ें बदल रही हैं एंड सम फैटल इवेंट इज़ कमिंग यू नो टुवर्ड्स यू. कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ बड़ा आपके लिए लाइफ में आ रहा है. ओके, लेट्स सी अनदर मैसेज. ओके, आई एम टेकिंग बोथ. वी हैव द फेट्स एंड फोक इन द रोड. ओके, यहाँ पे ये डेस्टिन एंड फेटेड कनेक्शन है. ठीक है, आपको कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली पता है कि दिस कनेक्शन इज़ मेंट टू बी, इस पर्सन को पता है, बट स्टिल मे बी अगेन आपकी ईगोज़ आपस में टकरा रही हैं और चीज़ें हैं जो परेशानी खड़ा कर रही हैं. ठीक है, कुछ ना कुछ फोक इन द रोड काइंड ऑफ सिचुएशन है कि सिचुएशन जब भी मतलब कहीं पे टर्न आता है कोई ना कोई, तो फिर से कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है. ओके, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेसन्स इन्वॉल्व है एंड ऑल्सो चेंज इन द विंड एंड फोक इन द रोड. में भी ये चेंज कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी और डिफ़िकल्ट हो सकती हैं. ओके, फॉर सम ऑफ यू. लेट्स सी टैरो से दिस पर्सन, व्हाट दिस पर्सन इज थिंकिंग, फीलिंग एंड what are their intentions towards you. Okay, but this person is thinking. Okay, we have 4 of wands. Okay, this person is thinking about higher commitment. 4 of wands is marriage. Okay, 4 of wands is also union, reunion. ठीक है, यहाँ celebration की energy है, community की energy है. This person sees you as family. This person wants to reach out to you. इनके thought में आपके लिए काफ़ी एक special place है. Okay, this person enjoys being with you. This person finds you very attractive also. This is also I'm getting because this is a wands energy and this is giving me vibe of you know this person kind of sees you as very nurturing and loving person. और इनको एक वो सेफ और सेफ्टी, सिक्योरिटी और इंटीमेसी वाली फीलिंग आती है. इंटीमेसी इज़ नॉट जस्ट फिजिकल इंटीमेसी. इंटीमेसी कैन बी जस्ट एक पर्सन आपके साथ ओपन अप हो सकते हैं इमोशनली ऑल्सो. ओके, लेट्स सी व्हाट आर देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू.
Okay, we have 9 of cups. ओके, आई फील दिस पर्सन फील्स फ्री विद यू. या तो ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्री महसूस करते हैं, मे बी किसी और के साथ इनकी इतनी पड़ती नहीं है ओके जितनी आपके साथ पड़ती है. या फिर जस्ट हो सकता है कि दिस पर्सन वांट्स देमसेल्फ टू बी फ्री. ओके, अगेन कमिटमेंट के बारे में ये पर्सन सोचते हैं, बट ये फ्री भी रहना चाहते हैं. दिल इनका फ्री रहने में ही है. दिमाग इनको अगर कहता भी है कि ओके यू आर अ गुड पर्सन एंड दे विल लूज यू या समथिंग लाइक दैट, बट स्टिल दिस पर्सन हर्ट्स वांट टू फ्लाई. ये पर्सन थोड़ा सा हो सकता है कि सेल्फ सेंटर्ड वाइब में हो अभी फ़िलहाल, और मे बी दिस पर्सन वॉज नॉट रेडी एंड वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग इंटेंस एंड यू केम. तो इस पर्सन को आपने सोचने पे मजबूर कर दिया है. ओके, लेट्स सी देयर इंटेंशन. ओके, वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स. यस, जब ये पर्सन को एक्शन लेने के मामले में या फिर जस्ट सर्विंग समथिंग बियॉन्ड जस्ट फीलिंग. ओके, लाइक सामने वाले पर्सन, रिलेशनशिप इज़ अबाउट 2 पर्सन. ओके, तो आप कैसा फील कर रहे हैं, उसके अलावा आप ये भी होता है कि आप कैसा फील करवा रहे हैं. ओके, तो व्हेन इट कम्स टू गिविंग टू अदर पर्सन और मेकिंग अ कमिटमेंट एंड कमिंग इन टू रिलेशनशिप, दिस पर्सन, इस पर्सन के दिमाग में वो थोड़ा सा दर्द होने लग जाता है. ओके, तो इंटेंशन इस पर्सन की नहीं है अभी मे बी इस कनेक्शन में आने की या रिटर्न करने की, इफ़ यू आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप. ओके, यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ईगो में स्टक हो जाते हैं मे बी एंड नॉट फीलिंग रिलैक्स्ड. ओके, अगर ये पर्सन मैरिड हैं तो भी, तो अगेन आपकी सिचुएशन के हिसाब से जो आपको रेजोनेट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे इस पर्सन की इंटेंशन इतनी क्लियर नहीं है टुवर्ड्स कमिंग टुवर्ड्स यू. ओके, लेट्स सी देयर नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू. व्हाट इज देयर एक्सपेक्टेड नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू? Okay, we have death and rebirth. Okay, this person will either टर्न ऑफ दिस होल रिलेशनशिप. ये पर्सन इस रिलेशनशिप को ड्रॉप करेंगे या कनेक्शन को ड्रॉप करेंगे, या फिर ये जस्ट कुछ बदलेंगे इस रिलेशनशिप में. एंड चेंज इन द विंड कार्ड है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये पर्सन बदलेंगे बिकॉज यहाँ पे डेथ एंड रीबर्थ एनर्जी है. ओके, दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू सम ट्विस्ट एंड टर्न्स इन देयर हेड, और उसके बाद में भी दिस पर्सन विल ट्राई टू रीच आउट टू यू विद चेंज परसेप्शन. लेट्स सी व्हाट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू. यूनिवर्स की क्या एडवाइस है आपके लिए? ओके, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स ना. ओके, टेम्परेंस. ओके, आई फील यहाँ पे यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू कि आप मे बी चीज़ों को बैलेंस आउट कर सकते हैं इफ़ यू कम्युनिकेट वेल, इफ़ यू मीट दिस पर्सन मोर, एंड ऑल्सो इफ़ यू टेक इट ऑन अ फ्रेंडशिप लेवल. ओके, अगर आप अभी तक एक दूसरे से कमिटेड नहीं है या दिस पर्सन हैज़ नॉट कन्फेस्ड देयर लव, तो अभी आप उनको एक फ्रेंड टाइप ही मानकर चलिए. ओके, बहुत ज़्यादा सीरियसली इस चीज़ों को मत लीजिए, बहुत इंटेंसिफाई मत कीजिए, थोड़ा सा बैलेंस लेके चलिए. एंड ऑल्सो मे बी समथिंग गुड इज़ एक्सपेक्टेड अगर आप इसको प्रेजेंस में रखेंगे. ओके, आई ऑलवेज एडवाइज माई क्लाइंट्स जो पर्सनल रीडिंग लेते हैं कि आप हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में लेके चलिए. ओके, आई ट्राई नॉट टू टेल देम अ सर्टेन सिचुएशन कि दिस इज़ हैपनिंग दिस वे एंड ये तभी होगा. नहीं, अगर आप अपनी एनर्जी में चेंज नहीं करेंगे, आप कुछ एक्शन नहीं लेंगे, या फिर आप जस्ट एनर्जी वर्क्स विद कॉज एंड इफेक्ट, आप कुछ करेंगे नहीं तो कुछ होगा नहीं. ओके, दिस इज साइंस. ओके, आप अगर मान लीजिए अगर आप किसी से बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, उस पर्सन के बिहेवियर में चेंज नहीं है, तो जब तक आप उसको एक कोल्ड फ्रंट नहीं दिखाएंगे या रोश नहीं दिखाएंगे, तो उस पर्सन में वो चेंज नहीं आएगा. ठीक है, एंड ऑल्सो अगर आप किसी ऐसी रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आपको नहीं रहना है, तो आप जब तक एक सर्टेन डिसीजन नहीं लेंगे कि आपको ये एक्सेप्टेबल है, ये नहीं एक्सेप्टेबल है, तब तक वो चेंज नहीं आएगा. ओके, इसमें टैरो रीडर आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता कि वो ये बता दे कि यही होगा. ओके, और आप बैठे बैठे वही ऑब्सेशन में रहें और पॉजेसिव रहें, तो वो चीज़ें बदलती नहीं हैं. ओके, एंड मोस्टली चीज़ें होती ही टॉक्सिक तभी हैं जब आप एक ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट ही तभी करते हैं जो आपके लिए इतनी फसाड क्रिएट कर रहा है, बिकॉज आपके अंदर भी वो फसाड है. तो इट इज़ मोर अबाउट यू. ओके, आपको क्या चेंज करने हैं. ओके,
अगर आप अपने अंदर वो चेंजेस ला पाते हैं तभी आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। दिस इज़ अ फैटल ट्रूथ। ये नहीं कि सामने वाला पर्सन कोई चमत्कार हो जाएगा और वो बदल जाएगा, ओके। जब तक आप नहीं बदलेंगे, और अगर आप अपने आप को बदलने में समय ले रहे हैं, साल ले रहे हैं, तो वो भी साल बाद ही बदलेगा, ओके। यस, दिस इज़ अ फैक्ट, ओके। लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम गॉडेस। Message for ओके, वी हैव रिया फ्लो, ओके। बट आई जस्ट सेड कि आपको फ्लो के साथ चलना चाहिए, आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, ओके। अगर आप ये रिवर गॉडेस हैं, तो अगेन रिवर एनर्जी हमें यही बताती है कि आपको फ्लो में रहना चाहिए, ओके। अगर आप फ्लो के अगेंस्ट जाएंगे, आप ज़्यादा सोचेंगे, तो उसमें आपका लाइफ निकलती चली जाएगी, ठीक है। अगर आप जितना अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ज़रूरी है उतना ही करके आप और चीज़ों को भी हो सकता है आपकी लाइफ में और एरियाज़ में भी कुछ ना कुछ चेंजेस लाने वाले हों, तो वहाँ पर अगर आपकी एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड है तो यूनिवर्स विल नेवर गिव यू। अगर वो सभी चीज़ें जो आप चाह रहे हैं आज ही आपको मिल जाएं, तो आपका सारा सिस्टम हिल जाएगा, ठीक है। आप में भी रेडी ही नहीं है उन चीज़ों को पाने के लिए जो आप मांग रहे हैं यूनिवर्स से। यूनिवर्स आपको सिर्फ वही चीज़ देंगे जिसके लिए आप रेडी हैं, ना कि जो चीज़ें आप मांग रहे हैं, ठीक है। तो अगेन अपनी एनर्जी को पहले रेडी कीजिए। क्या वो सभी चीज़ें आज आपकी ज़िंदगी में आ जाएं जो आप मांग रहे हैं? तो क्या आप रेडी हैं? अपने आप से सवाल आप पूछते रहें, ओके। तो रेडी होने की कोशिश कीजिए। व्हेन यू रेडी योरसेल्फ, यू नो ट्यून इनटू दैट वाइब्रेशन ऑफ रिसीविंग। तो अपने आप को रेडी करने पे ध्यान देना चाहिए, और फ्लो के साथ ही वो चीज़ें हो सकती हैं। बैठे बैठे एक जगह स्टैग्नेंट होकर नहीं, सिर्फ एक्सपेक्ट करते रहने से नहीं, ओके। फ्लो के साथ रहिए एंड कीप गोइंग, कीप फ्लोइंग, ओके। So this was the reading for you guys. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. See you in the next readings. Till then, take care. Love and light.